इंसान हमेशा सुखी कैसे रह सकता है? जब इंसान स्वस्थ होगा तभी तमाम खुशियों को हासिल कर सकता है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, खुशी होते हुए भी खुशी महसूस नहीं होती। खुशियों को हासिल करने के लिए जरूरी है हर किसी को स्वस्थ होना, सेहतमंद होना। और स्वस्थ जीवन का आधार हमारे धर्मों में एक बहुत बड़ी बात लिखी गई है, वो आधार है ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य सुनने को लगता है पता नहीं क्या चीज है, कैसे संभव होगा। बहुत से यूथ यंग एज पूछते हैं, गुरुजी इस युग में और ब्रह्मचर्य, क्या ये पॉसिबल है? जी हां, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, 100% संभव है। स्वस्थ जीवन के लिए यह जरूरी है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए बहुत सी बातों पे हमें ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले है खान पान, खाना पीना। कैसा खाना खाएं जो ब्रह्मचर्य में साथ दे। बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए। मिर्ची, गरम मसाले ये शरीर में उत्तेजना लाते हैं। इससे कभी शरीर को कोई फायदा नहीं होता, बेहद ज्यादा। इसलिए आप बहुत ज्यादा मिर्च मसाले प्रयोग में ना लाएं। हम यह नहीं कहते कि आप खाएं ना, मिर्च मसाले डालें, लेकिन थोड़े। तली हुई चीजों से परहेज करें। जितनी भी तली हुई चीजें होती हैं ये शरीर में रोग पैदा करती हैं, शरीर को स्वस्थ नहीं बनाती। उनके अंदर जो विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सब के सब जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। सिर्फ जीभा का स्वाद या फिर हार्ट के लिए बीमारी एक्स्ट्रा बोझ रह जाता है। इसलिए यहां तक संभव हो तली हुई चीजों को छोड़ दें। पर हमें पता है आज के दौर में ज्यादातर नौजवान बड़े बड़े महानगरों में खास करके तला खाए बिना तो उनको चैन नहीं आता। तो आप हफ्ते में एक बार निश्चित कर लें कि मैंने खाना है, लेकिन थोड़ा खाना है। अगर आपने वो ले लिया तो उसकी जगह और चीजें ना लें, खाने की जगह पे उसको इस्तेमाल में लाएं। पर खाली पेट कभी भी तली चीज नहीं खानी चाहिए। कभी भी चाय है, खाली पेट एकदम से नहीं लेनी चाहिए। ये जो बेड टी है इसने बेड़ा गर्क कर रखा है, क्योंकि हमारी आंतड़ियां इसके काबिल नहीं होती कि उनके एकदम कोई तेजाब अंदर डाल दे। तो पहले कुछ खाएं, उसके बाद आप ये चीज ले सकते हैं। तो खान पान में परहेज करना होगा। उबली हुई सब्जियां किसी को बनानी आनी चाहिए। इतनी स्वादिष्ट बनती हैं, इतनी स्वादिष्ट बनती हैं कि आदमी तली हुई चीजें भूल जाता है। भगवान की कृपा से हम शेफ हैं और हमने ऐसी बहुत सी सब्जियां ईजाद की हैं जो उबाल के बनाई जाती हैं, लेकिन वो इतनी टेस्टी होती हैं, इतनी स्वाद होती हैं। हमने जिसको भी खिलाया बिना बताए वो यही पूछने लगा इसमें घी कितना डला था। क्या आप यकीन कर सकते हैं, समोसे, ब्रेड रोल, कुछ भी बनाना हो बिना घी बिना तेल के बनाया जा सकता है। तो ऐसी चीजें जो आपको स्वाद लगती हैं उनको बना लीजिए, पर तले ना। तो एक परहेज हो गया कि हमने खान पान सही रखना है। दूसरा परहेज है रहन सहन। आप अश्लील ना देखें, ना पढ़ें और ना ही इसकी चर्चा करें। अश्लीलता आदमी की उत्तेजना को चरम सीमा पे ले जाती है और उससे लॉस के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। अश्लीलता देखते हो, अश्लीलता सुनते हो,
अश्लीलता पढ़ते हो तो ब्रह्मचर्य पे कायम नहीं रहा जा सकता। तो ये रहन सहन में परिवर्तन लाना होगा। स्वस्थ जीवन तभी हासिल होगा। पर एक सबसे बड़ी बात, या यूं कहें आधार भी है, स्तंभ भी है, वो है आत्मबल, विल पावर। आत्मबल के सहारे ही आप ब्रह्मचर्य जीवन हासिल कर सकते हैं। और ब्रह्मचर्य हासिल करने के लिए अपने विचारों पे कंट्रोल होना जरूरी है। विचारों पे कंट्रोल होता है जब आत्मबल होता है, और आत्मबल आता है सिर्फ और सिर्फ ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा वाहिगुरु के नाम से, भक्ति इबादत से। और दुनिया में कोई तरीका नहीं।